नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़े अलग ढर्रे पर चल निकली है। लखनऊ और दिल्ली के बीच जारी जंग अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। सियासी गलियारों में जो बातें दबी जबान से कही जाती थी, दबी जबान से कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर जाति, उसके वर्चस्व, उसके स्वाभिमान, उसके अभिमान, उसकी महत्वाकांक्षा के परिचायक बन गए हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसा लगने लगा है या फिर कि खुलकर आवाजें आने लगी हैं कि अब उत्तर प्रदेश में ये जो ठाकुरवाद है ये सीधे दिल्ली को चैलेंज कर रहा है। एक ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल है। ये ऑडियो झांसी से आई है, वो आपको सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक आम सा कार्यकर्ता, एक समिति का नेता, एक समिति का अध्यक्ष, जरा सोचिए कि वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जयदेव पुरोहित को यदि खरी खोटी सुनाने लगे, सीधे तौर पर यह कहने लगे कि ठीक है तो क्या कर लूं, पार्टी ने क्या किया है, मेरी हैसियत क्या है पार्टी में, और वो भी तब ये बात कहे जब जयदेव पुरोहित उसे इस बात का एहसास दिलाए, देखो तुम ठाकुर हो, जितना यादव नहीं कर रहे उतना तुमको करना चाहिए, और फिर वो कहे कि क्या हैसियत क्या है हमारी पार्टी में। यही हुआ है। मैं आपको 4 मिनट की वो ऑडियो है, 4 मिनट की पूरी ऑडियो सुनाता हूं, सुनिए जरा। झांसी के एक आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र राजपूत और जयदेव पुरोहित जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, दोनों की आपस में की गई ये बातचीत सुनिए। हाँ, कौन? हेलो। हाँ, सुन रहे। हेलो, सुन रहे? जयदेव पुरोहित बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, नमस्कार अध्यक्ष जी, बताइए। ये अपने समितियों पर, हर समिति पे 200 सदस्य बनाना थे भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा। बैठक हुई थी, उसमें सबको कॉपी दी गई थी और आप बैठक में आए भी नहीं थे। बनाए हैं आपने सदस्य? भाई, भारतीय जनता पार्टी के हम तो सदस्य हैं। अब हाँ, और बनाने के लिए हमारी पहली बात तो ये है कि हमारी हैसियत क्या है भारतीय जनता पार्टी में, हम ये नहीं जानते। अब तुम्हें हम राष्ट्रपति तो बना नहीं देंगे। आप समिति के अध्यक्ष हो, हमें बनना नहीं है राष्ट्रपति। हाँ, तुम समिति के अध्यक्ष हो तो उतनी बात करेंगे तुमसे। तो हमें करने नहीं, हम फालतू की गदा मजूरी नहीं करत, कोई सुनत है ना? नहीं, कोई नहीं सुनता है तो उसके लिए जो है तुम अपने विधायक से कहो ना। विधायक से कह ली, हमने सबसे कह ली, विधायक से कह ली। राजपूतों को तो चाहिए जितना जो है दीपक ने और यादवों ने नहीं किया, उससे ज्यादा यादवों को, अब राजपूतों को चाहिए। क्या चाहिए? तो इसलिए ऐसे रहोगे तुम। क्या मिल गया हमें? नहीं, कुछ नहीं मिला है तो पार्टी में क्यों अध्यक्ष बन गए समिति के? ना, हमें पार्टी ने नहीं बनाया, हमें तो जनता ने पार्टी ने नहीं बनाया तो पार्टी का करोगे काम के नहीं करोगे? नहीं, तो पार्टी का काम हम अपने स्तर से कर रहे हैं, हमें फुर्सत अपने स्तर से कर रहे हैं तो जो तुमसे कहा जाता है उतना अगर करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं है वहाँ। तो क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी के हमें तो जितनी फुर्सत मिलत हम नहीं करत, नहीं तो हम नहीं, फुर्सत मिलत या नहीं मिलत तुम उल्टे सीधे जवाब देते हो। एक तो कौन से जवाब दे रहे उल्टे सीधे? किसी ने पूछा तो तुम उससे उल्टे सीधे जवाब दे रहे थे। बताओ कहा हमने? अरे अभी हम ही से कह रहे हो कि हम मजदूर नहीं है, पार्टी के फलाना नहीं है, ढमाके नहीं है, ये कौन सी भाषा है तुम्हारी? बात सही है ना, हमारी कुछ सुननी सुना हम भाई नहीं सुनते हो तो तुम जो है इस तरह से भाषा प्रयोग करोगे? बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। इसी तरह से करोगे तो ऐसे अध्यक्ष 336 घुस गए तो भाई घुस जाए तो फिर काहे के लाने फोन कर रहे हैं? हमें नहीं कर रहे। और तो तुम जो है अध्यक्ष कितने दिन रह लोगे? अरे तो अध्यक्ष ऐसा है, हम अध्यक्ष जाके लाना थोड़ी ना बने थे कि नहीं, जाके लाने नहीं बने तो कितने दिन रह लोगे? तो ऐसा है, जो सरकार बदल जाए तो वो तो सबको पता पड़ जाएगा। अरे सरकार नहीं बदल जाए, सरकार के पहले तुम बदल जाओ। अरे तो हाँ, बदलवा दो, हमें धोस ना दो, ठीक है? जो हाँ। तो कर लो, वैसे भी हम लोधी हो तुम तो, लोधिया पट चढ़ा है तुम्हें।
तुम्हें जो करोड़पति बनना था, जैसे बूथ के अध्यक्ष बन गए। देखो उमर को लिहाज कर रहा है, उमर को लिहाज कर रहा है, हमसे बदतमीजी से बात नहीं करो। ऐसा है कि समिति के तुम अध्यक्ष बन गए, जो तुम्हें जा लग रही थी कि बस इसी में हम करोड़पति बन जाएंगे। तुमने नहीं बना दो हमें, ठीक है? हाँ, तुमने नहीं बना दो ना, भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट दो तो। हाँ, नहीं दिया था तो तुम रह लो कि एक दिन रहते हो, जाओ। नहीं, हम नहीं माना था अपने काऊ को आदेश, बाप को नहीं माना था अपने। हमारे पतो पाल लीजिए। हाँ, तो पतो पाल लीजिए, हमने इतना ही में समझ गए हम तुम्हें। हम भी तुम्हें जान गए। हाँ, तुम इतना ही में समझ गए कि तुम क्या चीज हो। तुमने दुत्कार के भगा दो तो हमारा को, ठीक है? हम हमारे गए थे ऑफिस में आपके, काय के लाने बातचीत करवे। एक काय की बात बताओ ना, चतुर्वेदी की, बताओ ना काय की बात। राजीव चतुर्वेदी की शिकायत लेकर गए थे, जब वे काम नहीं कर रहे थे, हमने कहीं सचिव बदलवा दो तो आपने दुत्कार के भगा दो तो। दुत्कार की तो हम किसी को नहीं भगाते हैं। अरे ऐसे ही भगाओ तो, हमारे संग 2-3 जने साक्षी हैं और वो दुत्कार की किसी को नहीं भगाते हैं। तुम्हें ये लग रहा होगा कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ एकदम से जो हम कहेंगे वो हो जाएगा। सचिव कोई अकेले हमारे कहने से नहीं बदलते हैं। तो हमने भी जाके दी, अबे हम तो अबे खेत पे हैं, दवाई किंचवा रहे धान में, इतने फुर्सत नहीं ना कि हम दवाई किंचवा रहे तो दवाई नहीं, हम तुम्हारी छुड़ा रहे, लेकिन तुम्हें जो है बात तमीज से किया करो। तमीज ही से करे हम बात, लेकिन हाँ तो सीधो जो है, अगर हमारी कुछ सुने तो हम बागी सुने। नहीं, तुम्हारी सुने कौन? नहीं करता होगी, तुम्हारे से नहीं चल रही सहकारिता। तो सहकारिता हमें काऊ ने नहीं बनवा दो, ठीक है? नहीं बनवा दो तो कौन राष्ट्रपति बन गए यार? तो जो को बन गए राष्ट्रपति, मैंने समझ में आ जाए, सरकार बदल जान दो, सबकी औकात पतो पर जाए। हाँ, ठीक है। हो तुम कुछ नहीं बनते हो, लेकिन नहीं तो तुम भी नहीं बनते हो। हो तुम। सुना आपने, यही माहौल है। जयदेव पुरोहित ने जब फोन किया तो पूछा कि 200 सदस्य बनाने की जिम्मेदारी थी, क्या हुआ उसका? आप मीटिंग में भी नहीं आए, कहां गायब थे? उसने कहा कि भाई ठीक है, थी जिम्मेदारी, दी गई थी जिम्मेदारी, लेकिन जनाब मैं तो अपनी खेती किसानी में लगा हूं। जब जयदेव पुरोहित ने कुछ आगे बात कही, यादों की बात करी, तो कहा कि ठीक है मैं ठाकुर हूं, लेकिन पार्टी में हमारी हैसियत क्या है? सीधा सवाल महेंद्र राजपूत का, कि हैसियत क्या है भाई? और यह हैसियत कहां से जुड़ रही है? अगर एक आम कार्यकर्ता की जबान पर यह बात है तो यह बात कहां से आई? बीते दिनों आपको याद होगा, एक खबर आई थी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने, राजपूत विधायकों ने एक मीटिंग करी थी अवध क्लार्क में। कुटुंब परिवार नाम का बैनर भी लगा था वहां, और उसके बाद से सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा खूब हुई थी। हमने भी आपको खबर बताई थी। अब एक ठाकुर कार्यकर्ता जब इस तरीके से जयदेव पुरोहित को लताड़ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है, सीधा सा संदेश है। संदेश ये कि अब योगी आदित्यनाथ के वर्चस्व की जंग में ठाकुर समाज कूद पड़ा है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। एक तरफ योगी जी का नारा, एक तरफ मोदी जी का नारा, और इन तमाम नारों के बीच ठाकुरों ने छेड़ दी वर्चस्व की लड़ाई। और इस वर्चस्व की लड़ाई की पृष्ठभूमि क्या है? तो जाहिर सी बात है, पृष्ठभूमि है दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रही जंग। और उस जंग में योगी आदित्यनाथ जैसे ही दिखे कि अब कमजोर से पड़ रहे हैं, ऐसा लगा जैसे एक मैसेज देने की कोशिश की गई, और उस मैसेजिंग का प्रभाव ये कि इस तरीके की ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। दिल्ली और लखनऊ की ये जंग कहां तक जाएगी? योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर कब तक रहेंगे? और योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार को कैसे आईना दिखाएंगे, कैसे लड़ेंगे? ये मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। बहरहाल जो कुछ भी होगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।